हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने रीजनिंग का जो फाउंडेशन क्लासेस उसे स्टार्ट कर दिया है और उसमें कोडिंग डिकोडिंग जो है अपना खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, सीरीज। आज के लेक्चर से हमारा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीरीज को अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले की कोडिंग डिकोडिंग की लेक्चर क्लासेस की नहीं तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और भी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे भी जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी सीरीज क्या होती है, सबसे पहले हम फाउंडेशन जो भी है इसका वो फाउंडेशन करेंगे और उसके बाद जो है हमारे इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका इसमें बेस कंप्लीट होना सबसे जरूरी है, तभी आप उसके क्वेश्चन जो है लगा पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए देखिए सीरीज क्या होती है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। अभी सीरीज में भी हमारे यहाँ दो पार्ट यहाँ पर निकल करके आते हैं, ठीक है दोस्तों। सीरीज में जैसे यहाँ पर होती है नंबर सीरीज, और उसके बाद एक होती है लेटर सीरीज। इस वाली क्लास में हम देखने वाले दोस्तों नंबर सीरीज, इस वाली क्लास में हम देखने वाले। अगली वाली क्लासेस में हम देखेंगे लेटर सीरीज, ठीक है। तो हम हर एक टॉपिक फाउंडेशन से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा जो अपना लेटर सीरीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज से आज के लेक्चर्स। इसे एक दो क्लासेस में नंबर सीरीज को भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए अभी सबसे पहले ये नंबर सीरीज होता क्या है, ठीक है दोस्तों। नंबर सीरीज होता क्या है, अभी सीरीज का तो मतलब आपको पता है, सीरीज का मतलब श्रृंखला, ठीक है। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। अभी श्रृंखला किस तरह से हो सकती है, ठीक है। अभी सीरीज, अभी इसमें ये लिखा गया है नंबर, ठीक है। नंबर है तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से एक सीरीज रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम ये सीरीज कहेंगे, नंबर सीरीज। अब इसमें भी कुछ टाइप आपको नंबर सीरीज में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो सीरीज है कुछ एक ही प्रकार के नहीं होंगे, इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो नंबर सीरीज में आपको देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले नंबर सीरीज में आपको जो होगा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका मतलब जो है आपकी जो सीरीज है दोस्तों वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से सीरीज बढ़ती चली जाएगी। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अभी देखिए ये एक हो गया, उसके बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः। अगर आप इसे यहाँ पर चेक करेंगे तो ये एक से लेकर दो, दो से लेकर तीन, मतलब ये जो है कंटिन्यू यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमारा दूसरा आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अभी जो आपकी सीरीज है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। जैसे अभी देखिए यहाँ पर 100 है, तो उसके बाद यहाँ पर 98, 80, 70, इस तरह से आपकी सीरीज जो है वो कम होती चली जाएगी, मतलब यहाँ पर घटती चली जाएगी। और उसके बाद वो होता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ। और कभी कभी ये जो रहता है आपका दोस्तों अल्टरनेट भी रहता है। अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज भी इसे हम कह सकते हैं। भाई अल्टरनेट क्या होता है, अभी आपके सामने कुछ इस तरह से सीरीज दी गई, ठीक है। एक हो गया, उसके बाद तीन, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, छः, सात। अभी यहाँ पर चेक कीजिए, एक के बाद तीन आ गया, ठीक है, तो इसमें प्लस दो ऐड हो गई। तीन के बाद पाँच, इसमें प्लस दो ऐड। पाँच के बाद सात, इसमें प्लस दो ऐड हो गया। तो ये अल्टरनेट सीरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न देखने के लिए मिला। दो में प्लस दो ऐड हो रहे, इसमें भी प्लस दो ऐड हो रहे, चार से छः, छः से यहाँ पर प्लस दो ऐड करोगे तो ये आठ हो जाएगा। इस तरह से हो गया अल्टरनेट सीरीज। इस तरह से सीरीज आपकी यहाँ पर कंटिन्यू होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपके नंबर सीरीज जो है इस तरह से आपका ये कुछ वर्क होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे, अभी ये सीरीज जो है नंबर सीरीज से हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको सीरीज सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले जो बेसिक रूल होता है आपका यहाँ पर डिफरेंस आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफरेंस उसका चेक करना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो आपकी सीरीज है इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक का। तीन से चार से बीच में डिफरेंस है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ता है। उसके
उसी उसे ही देखकर आप यहाँ पर अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी सीरीज जो है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर गुना भाग जो भी हो रहा है, वो आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मेन जो आता है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से तो डिफरेंस निकालना पड़ता है। अभी डिफरेंस किस तरह से हो सकता है, तो देखिए डिफरेंस में सबसे पहले क्या है, आप एडिशन आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अभी आपकी सीरीज यहाँ पर एडिशन मतलब इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना। इसके बाद होता है घटाना, मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं और समझ लीजिए, ठीक है। और मतलब विषम, मतलब घटाना है उसे, ठीक है। उसके बाद होता है आपका गुना हो गया, उसके बाद आप उसे भाग भी लगा सकते हो, वर्ग हो गया, उसके बाद घन हो गया। और कुछ तरह की सीरीज जो होते हैं उसमें अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर 20, उसके बाद 10, उसके बाद 10, इस तरह से पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, अभी सारा बताऊंगा। अभी एडिशन का मतलब क्या है दोस्तों, अभी ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपकी सीरीज ये स्टार्ट हो रही है। अगर ये आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये क्या हो रहा है, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे तो उसमें ये आपका +1 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 जाओगे तो इसमें +1 ऐड हो रहा है, इसमें +1 ऐड हो रहा है। तो ये हो गया आपकी ऐड हो रहा है। अभी क्या होगा, इसमें आपका कभी कभी ये देखिए, ये है, ठीक है, ये 5 है, उसमें 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 5, समझ लीजिए इसे 8, ठीक है। उसके बाद इसमें ये एक, ये 13। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 से 3 की तरफ जाएंगे तो इसमें 2 माइनस होगा, 3 से 8 की तरफ जाओगे +5 होगा। उसी सेम इसमें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखिए +12। इस तरह से जो है कभी माइनस हो जाता है, कभी प्लस हो जाता है। तो इस तरह से ये माइनस आपका सीरीज लग जाता है। और कभी कभी आपको यहाँ पर गुना मतलब अभी गुना का सबसे सिंपल ट्रिक से आप इसे किस तरह से आपकी सीरीज हो रही लगा सकते हो। अभी देखिए डायरेक्ट यहाँ पर गुना का मतलब है, अगर आपकी सिर्फ डायरेक्ट 100, 125, 150 इस तरह से स्टार्ट हो रही है, मतलब डायरेक्ट आपकी जो यहाँ पर संख्या है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर अभी स्टार्ट से 50 है, उसके बाद आपने डायरेक्ट 100, 150 हो गई, इसके बाद यहाँ पर 850 हो गई। अगर इस तरह से आपकी सीरीज जो है एकदम अचानक से ये जो संख्या आपकी बढ़ने लगी, तो समझ लीजिए इसमें कुछ गुना आपका हो रहा है, ठीक है। अगर एडिशन करोगे तो आपका 50 से यहाँ पर डायरेक्ट 100 हो जाएगा, ठीक है, एडिशन करोगे तो इस तरह से। मगर यहाँ पर डायरेक्ट 150 हो रहा है, 150 से 850 हो रहा है, तो इसमें आपको क्या है, गुना यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका भाग भी लगाना पड़ता है, भाग लगाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर 10 है, इसके बाद आपका सीधा 5 आ गया, तो इसमें क्या हो सकता है, अभी यहाँ पर 10 में से 5 मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे 5 माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पर भाग 2 का भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद वर्ग हो गया। अब अगर आपके सिर्फ डायरेक्ट इस तरह से आएंगे, ठीक है, ये 4, 9, 16 इस तरह से सीरीज आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से ये सीरीज आपको चेक करना है। उसके बाद आएगा घन, घन का भी उसी तरह, 1 का क्यूब जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इस तरह से सीरीज जो स्टार्ट होगी आपको यहाँ पर पहचानने में आएंगे। उसके बाद ये 20 10 10, अगर आपके सामने सीरीज आ जाए और इसमें अगर ये की डिजिट आपको 2 बार देखने के लिए मिल जाए नंबर, मतलब ये जैसे कि 10, अभी देखिए ये 20 है, उसके बाद ये 10, उसके बाद ये 10, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर आपका सबसे पहले 0.5 यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0.5 इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका, मतलब ये देखिए किस तरह से होगा, आपकी सीरीज जो है 0.5 उसमें प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 ऐड होगा, उसके बाद 1.5 ऐड होगा, फिर इस तरह से ये सीरीज आपकी कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हो। मतलब आपके पास 5 है तो ये क्या हो जाएगा, उसमें एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10, उसके बाद 1.5 फिर से ऐड होगा तो ये 15 हो जाएगा।
उसके बाद दो दो टोटल वैल्यू तो ये 20 हो जाएगी। इस तरह से आपकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपके क्लियर होने जरूरी है। तो ठीक है, अब अभी हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन पे। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो आपके यहाँ पर फाउंडेशन के कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अभी आपके सामने एक सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज 11, 10, 11, 13, 16 और 20। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर सीरीज लिख लेते हैं, ठीक है। 10, 11, 13, 16 और 20। अभी आपके सामने ये सीरीज है। सबसे पहले इसका जो लेवल है बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, 10 से 11 के तरफ जाएंगे तो उसमें हमारा यहाँ पर प्लस ऐड हो रहा है। 11 से 13 की तरफ जाओगे तो प्लस 2 ऐड हो रहा है। 13 से 16 प्लस 3, 16 से 20 प्लस 4, और यहाँ पर जो है हमारा खाली स्पेस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या ऐड होगा, तो इसमें हमारा ऐड होगा +5। तो इसमें 20 में 5 ऐड करोगे तो ऑप्शन जो रहेगा आपका आंसर 25, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पर ये जो प्लस है, अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, नहीं तो प्लस की वैल्यू है तो उसे इस तरह से साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब ये आपको समझने में आसानी होगी। अगर वैल्यूज जो ये 10 है, ठीक है, अगर ये माइनस में वैल्यू चलती है तो माइनस में आपको ये 100% सिंबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करने में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। माइनस होगा तो सिंबल आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे सिंबल लगाने की कोई जरूरत आपको यहाँ पर रहेगी नहीं, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो देखिए ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन ये सही आंसर है। नेक्स्ट सीरीज देखिए, 6, 11, 21, 36 और 56 और एक खाली स्पेस, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस आप लगाना सीख लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब सबसे पहले आप, अगर सीरीज आपकी बढ़ रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। और अचानक से डायरेक्ट से ये आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको गुणाकार की सीरीज लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 से 11 की तरफ जाओगे तो यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। 11 से 21 की तरफ जाएंगे तो +10, 21 से 36 की तरफ जाएंगे तो +15, और 36 से 56 जाओगे तो +20। तो यहाँ पर देखिए आपको ये भी डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। 10 से 15 इसमें +5 ऐड हो रहा है, इसमें भी +5 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो सीरीज आएगी उसमें भी +5 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 में 5 ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और अभी 56 में 25 ऐड करोगे तो ऑप्शन कितना आएगा, 6 और 5 11 के लिए ये कैरी होना, 6 और 2 81, ठीक है। 81 ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन जो है अ, ये जो है आपका सही आंसर, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन जो है आपका 81 सही आंसर है। सीरीज देखिए, 25 है खाली 25, उसके बाद यहाँ पर 54, 122, 163, 206, ये आपके सामने सीरीज दी गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लेना कितना है। 14 में से 5 गए 9, और 2 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, 29, ठीक है। 29 का डिफरेंस है। उसके बाद अभी यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं, तो आपको आगे आपको डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। देखिए 163 में से आप 122 को यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक है। तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9,
एक हो जाए 5 में से 2 गया 3, 39, ठीक है। बिन दोनों के बीच में टिकिए, कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गए 3, यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर बच गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर 43, तो ये प्लस 43। अब यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, ये क्या हो रहा है, 39, और इसमें +4 ऐड हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो भी आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ये 29 है और उसके बाद 39 और 43। अभी आप इन ऑप्शन को चेक करोगे तो ये जो है दोस्तों, ये आपके प्राइम्स नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर, ये आपके प्राइम नंबर है। तो सीरीज आपके प्राइम नंबर से यहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं, तो देखिए, ठीक है। 39 के उसके बाद 43, ये जो है आपके प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 31, ठीक है। और उसके बाद 37, ये प्राइम नंबर। अब ऑप्शन में यहाँ पर आप आंसर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है आपका 31 आना चाहिए, ठीक है। तो 54 में 31 ऐड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 और 8, 85। ऑप्शन में 85 चेक कीजिए, तो ऑप्शन में 85, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 85 और 120, ठीक है, 122, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है आपको 37 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 122 में से 85 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर ये 7 में से 2 गए, ठीक है। तो ये हो गया 37, इस तरह से। तो ये जो सीरीज थी आपकी दोस्तों, प्राइम नंबर की सीरीज थी, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कि सीरीज प्राइम नंबर की या किस तरह से हो रही है, तो ऑप्शन जो है आपका सही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द सही आंसर। देखिए नेक्स्ट सीरीज 28, 42, 26, 44, 24। चलिए सॉल्व कीजिए 30 सेकेंड्स में, तो आपका जो आंसर है आप चलते चलते इसे कमेंट करते चलिए, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों सीरीज सीरीज जो है आपके, आपको हिंट दे देता हूँ, ये जो सीरीज है अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। अभी ये जो सीरीज है अल्टरनेट सीरीज है, आपको ये तो डिफरेंस किस में लगाना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में अल्टरनेट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में, और बाद में जो बचेंगे इन दोनों के बीच में आपको ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा अल्टरनेट, ठीक है। वो देखिए यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? -2 का। 26 से लेकर 24 तक इनके बीच में डिफरेंस भी 2 का है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 44 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? +2 का। 44, और यहाँ पर आपको डिफरेंस सेम आएगा दोस्तों, कभी भी आप चेक करोगे तो डिफरेंस जो है आपका हर बार सेम ही आना चाहिए। 44 में 2 ऐड करोगे तो 46, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 46, ऑप्शन चेक करोगे, बी सी डी ई, ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन जो है दोस्तों एफ, ये 46 आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ये 24 है, उसमें अगर आप -2 लगाओगे तो ऑप्शन जो है 22 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये अल्टरनेट सीरीज आपकी इस तरह से हो जाएगी। अल्टरनेट सीरीज आप इस तरह से लगा सकते हो। ऑप्शन जो है 46 है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 46, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गैप हो गया आपसे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट सीरीज देखिए 3, 4, 8, 17, 58 और 94। देखिए किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। भी देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? एक का। और 4 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 8 और 17 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है दोस्तों 9 का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 94, ये 6 हो गया, और ये 36, ठीक है। 94 में से 58 माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, आपकी जो यहाँ पर डिफरेंस का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 4, 9, अगर आप चेक करोगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर,
9 हो गया 3 का स्क्वायर, और ये जो है 36 हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए इन दोनों के बीच में जो आएगा ये कितने का आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब 17 में 16 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 33, ठीक है, 33। और अभी इनके बीच में डिफरेंस आएगा 5 का, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए 58 में से 33 गया, 8 में से 3 गया, ये 5, और 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से ये सीरीज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन जो आएगा आपका 33, ठीक है। ऑप्शन में 33 का है, ऑप्शन ये जो है आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, 3 14 58 234 3754, ठीक है। अभी आपके सामने ये सीरीज दी गई है, ठीक है। अभी आप इसे ट्राई कीजिए 30 सेकंड्स में, वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, और आपका जो आंसर कितना आता है वो आप चेक करिए। देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। 3 और 14 के बीच में डिफरेंस 11 का है, 14 और 58 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 44, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफरेंस देखिए 4 में से 14 में से 8 गया, ये हो गया 6, 12 में 5 गया 7, और ये बचा 176, ठीक है। डिफरेंस देखिए दोस्तों, लॉजिक यहाँ पर सेम नहीं बैठ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट इस दोनों के बीच में डिफरेंस 33, और इन दोनों के बीच में कुछ एक्स की वैल्यू डिफरेंस आएगी, मतलब डिफरेंस भी इसका जो है दोस्तों सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें अलग पैटर्न लगाना पड़ेगा। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू है 3 से डायरेक्ट 14 हो रही है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, 14 से 58, 58 से 2 से 34, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू इतनी हो रही है, मतलब अचानक से ये वैल्यूज में इंक्रीज हो रहा है। तो अचानक से वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई की सीरीज लॉजिक आपको लगाना है। तो देखिए ये किस तरह से हो जाए, ये देखिए तीन तीन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौको 12, और 12 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14, ठीक है। इस तरह से आएगा। अभी ये जो यहाँ पर पैटर्न है हमें लॉजिक लगा है, इसको भी हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए 14 है, 14 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कितना हो गया, 14 × 56, ठीक है। 56 हो गया, और 56 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58। तो लॉजिक यहाँ पर सेम लग रहा है, ठीक है। तो 2 से 34 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 × 4 = 16, एक कैरी वन हो गया, 13 को 2 एक कैरी वन, 936, ठीक है। 936, और उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 938, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 938, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए 938 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें आप 2 ऐड करोगे तो आपको जो है ये वैल्यू वैल्यू ये वाली वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, तो ठीक है ट्राई करिए। 32 के लिए 3, 3 कैरी वन, 4 × 3 = 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो 15, 1 कैरी वन, 9 × 36, और ये 37, ठीक है। उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 4 5 7, ठीक है। 3754, ऑप्शन 3754। तो आपका जो सही आंसर आएगा 938, 938 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर मल्टीप्लाई की सीरीज जो है अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये लॉजिक आपका मल्टीप्लाई का यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन जो है डी सही आंसर आपका हो जाएगा। 35, 26, 59, 54, ठीक है। ट्राई कीजिए आप इसे 30 सेकेंड्स में, आप इसे ट्राई कीजिए। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे, ठीक है। अभी कल की एक क्लास में जो है सेट नंबर सीरीज खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज।
अभी देखिए दोस्तों इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व आपने कर लिया है तो इसका जो आंसर आएगा और आंसर बता दीजिए, इसका आंसर 91 आएगा। अगर यही आया है तो वेल डन, इस तरह से करते रहे, ठीक है। देखिए ये इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, माइनस का आ रहा है, ठीक है, नो का। और यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है आपका 33 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आ रहा है 5 का। तो यहाँ पर लॉजिक ये कुछ भी यहाँ पर सेम लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पर सेम नहीं लगा। तो देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी आप 5 का स्क्वेयर, ठीक है, कितना हो जाएगा 25। और 25 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 35, ठीक है। तो ये 35। उसी तरह अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 की जो है आपको 6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, ये 36 हो गया, उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 26, ठीक है। तो इस तरह से अभी इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आपको फिर से प्लस माइनस 10 की यहाँ पर ये सीरी लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अभी देखिए 5 6 हो गया, अभी 7 का स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, इसमें 10 ऐड कीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 59। अभी 8 का स्क्वायर लीजिए और उसमें क्या कीजिए आप -10 लगा लीजिए, 64 माइनस 10 इज इक्वल टू 54। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 9 का स्क्वायर और प्लस 10, 81 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 91 बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये लॉजिक यहाँ पर लगाना है दोस्त, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इस वाली सीरीज को आप सॉल्व कीजिए। देखिए इस वाली सीरीज में ये सिंपल सीरीज है एकदम, ठीक है, एकदम सिंपल सीरीज। देखिए 12 और 25 इसमें क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पर वैल्यूज जो है इसकी डबल हो रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ वैल्यूज जो हो रहे हैं आपकी एडिशन करना पड़ेगा। तो इसमें कितना 13 ऐड करोगे तो आपको 25 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी देखिए 25 और 40 इनके बीच में डिफरेंस कितना है 15 का, ठीक है। 15 ऐड करोगे तो 40 मिलेगा। अब 40 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 17 ऐड करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर सीरीज आप यहाँ पर देखिए 13 15 17, मतलब यहाँ पर दो दो से यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो 17 में बाद में क्या आएगा 19 आएगा, और यहाँ पर बाद में 21 आएगा। तो 57 में 19 ऐड कीजिए तो ऑप्शन जो आएगा आपका आंसर जो आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 1 कैरी 6 और 7, ठीक है, 76। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सी सीरीज आपके सामने, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको इसका आंसर दिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे तब फिर भी सॉल्व कीजिए। देखिए ये सीरीज आपके सामने, ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये सीरीज दी गई है। अभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है, माइनस साइन दिख रहा है। और ये जो सीरीज है दोस्तों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये जो सीरीज है वो कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए 23 13 8 3, तो ये सीरीज माइनस में जा रही है, ठीक है। तो ये इसमें एडिशन नहीं होगा तो आपको इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो ये माइनस की वैल्यू, तो अगर आप इस तरह समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से छोड़ दीजिए और आगे की तरफ चलिए। 3 और 8 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 5 का। इस तरह से पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इसे सीरीज तो आपकी ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, मगर आप इसे लेफ्ट से सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए 8 से 13
इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, 5 ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। उल्टा सॉल्व करेंगे तो आपको 13 में भी इसमें 5 ऐड कराना करना पड़ेगा। तो 13 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद 18 में आप फिर से 5 ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 18 और 5 30, ठीक है। तो ये 5 की जो है लॉजिक यहाँ पर इसे सेम बैठ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, तो ये पहले तो ये 0 से 3 की तरफ 3 और माइनस के 2, तो ये भी यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, तो हर एक इसमें +5 ऐड होता चला जा रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर है। ऑप्शन बी, ये जो है आपका सही आंसर। नेक्स्ट सीरीज क्या है, 3, 4, 5.6, 8.9, 12 और ये 13, ठीक है। अभी सॉल्व कीजिए, एकदम सिंपल सीरीज। ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है, 6, 8, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। कोई भी पॉइंट नहीं, और ये जो सीरीज आपकी सॉल्व होगी, अल्टरनेट लॉजिक से सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। अभी अल्टरनेट लॉजिक लगेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से लगाएंगे। अभी सबसे पहले आपको इस तरह से लेनी है, और 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 में आप कितना ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में +4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। उसी तरह आप सीरीज देखोगे 2, 3, 4, तो अभी आपको यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा। 12 में 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 17। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सीरीज और चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखिए ये 4 है, 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तो ये 6 हो जाएगा। 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3, तो 9 हो जाएगा। और 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, तो ये 13 हो जाएगा। अगर आपको आगे भी पूछा जाता तो इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ता और ये वैल्यू हो जाती 18, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऑप्शन जो है आपका पिछले क्वेश्चन था 17 ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट सीरीज, चलिए सॉल्व कीजिए 30 सेकंड्स में। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, और आपका जो आंसर है आपने खुद से जो भी आया है वो कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करना है और आपको कमेंट करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे आप इसे। ये भी जो सीरीज है दोस्तों, ये भी सीरीज आपकी अल्टरनेट ही सॉल्व होगी। ये भी सीरीज आपकी अल्टरनेट सॉल्व हो जाएगी। अल्टरनेट लॉजिक आपको इस वाले क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। देखिए ये 35 और 32, इसमें आपका -3 हो रहा है। अभी 32 और 29, इसमें भी आपका -3 हो रहा है। तो आगे भी चल के आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 29 में से 3 घटाओगे तो ऑप्शन जो आएगा, आंसर जो आएगा 26, ठीक है। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन सी जो है सही आंसर। अगर आप और इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये अल्टरनेट ये भी चेक कर सकते। 38 और 41, तो इसमें +3 ऐड हो रहा है। 41, 44, इसमें +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ पर +3 और -3, इस तरह से ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। अगर आगे भी पूछा जाता तो आपको इसमें +3 ऐड करना पड़ता, तो ये हो जाता 47, आंसर आपका आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पर 26 ऑलरेडी दे देते, तो हमें पूछा गया था 29 के आगे था, तो जो है हमारा 26 सही हो जाएगा। चलिए 26 ये जो है सही आंसर है।
चलिए सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड्स का टाइम आपको दिया जाता है, तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये जो है इसे टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो सीरीज है आपकी, सीरीज में ही आपको आंसर दिया गया है, ठीक है। सीरीज में आंसर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर ये 13 होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इस सीरीज में ही आपको दिया गया है, तो ये मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर चेक कीजिए। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक दिखाई दे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आपका क्वेश्चन है वही आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। करेक्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपका हिंदी में इस तरह से आपको दिया है तो ये आपका हिंदी में गलत हो जाएगा। तो आपको इंग्लिश का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि क्वेश्चन इंग्लिश में आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या हो रहा है। लॉजिक देखिए, 11 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 121, ठीक है, यहाँ पर। तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। तो उसके बाद यहाँ पर 169 है, तो 13 का जो स्क्वायर आपका है 116 है। ऑप्शन जो है आपका 13, ये जो है सही आंसर है। तो यहाँ पर ये टाइप मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से जो है आपका लॉजिक फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्क्वायर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर दिया गया है। ये ऑप्शन जो है 13, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने क्वेश्चन रखे हैं, दो। ठीक है दोस्तों, अभी आपके लिए जो है ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। अभी आप इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। आपका आंसर जो है, आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, फिर भी आप इसे सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसे सॉल्व कीजिए। इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है ऑलरेडी। अगर आपको इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, इसका आंसर आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ये जो क्लासेस है दोस्तों लाइव चलेंगी, एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए ये फाउंडेशन क्लास है, जिसमें एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जेई, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, एमटीएस, फेज 14 के सारे एग्जाम के लिए फाउंडेशन क्लास है, ठीक है। तो हर एक बच्चा इससे, आप जीडी का बच्चा हो गए, सभी लोग इसका फायदा ले सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। लाइव फॉर्मेट में अपने सेंट्रल कोचिंग यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो इसके लिए रेगुलर टाइम्स अपडेट्स जो भी है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। और आपको जो है दूसरे कोचिंग में आपको फीस भरते हुए वहां पर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ठीक है। और जाते जाते वीडियो आपको किस तरह से लग रही है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या है, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो उस लेवल से आगे की जो लेसन्स होगी, क्लास होगी, उस तरह से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो सभी बच्चों के लिए अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना स्टडी चालू रखिए। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।